पहले टीडीपी और अब अकालियों का साथ मिलने का संकेत। 2024 से पहले बीजेपी अपने पुराने साथियों की घर वापसी में जुटी हुई है। एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर महागठबंधन की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ये संकेत मिलने लगे हैं कि एनडीए के पुराने साथी वापस एनडीए के साथ आ सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बाकी है, लेकिन सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। देश की सत्ता में बीजेपी को लगातार तीसरी बार आने से रोकने के लिए विपक्षी दल आपसी एकता बनाने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी भी एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो चुके सहयोगियों की वापसी का ताना बाना बुन रही है, ताकि 2024 में विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर सके। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से लेकर अकालियों को दोबारा से एनडीए में लेने की रणनीति बनाई जा रही है। अकाली दल ने दिए वापसी के संकेत। कभी लंबे वक्त तक पंजाब की सत्ता पर काबिज रही शिरोमणि अकाली दल अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पार्टी नेता ने बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं। 2024 के चुनावों पर शियद नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि वे कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगे। अगर बीजेपी इस नतीजे पर पहुंचती है कि पार्टनर्स को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। टीडीपी बीजेपी गठबंधन पर सहमति। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन पर मोहर लग जाएगी। बीजेपी और टीडीपी न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भी गठबंधन के तहत लड़ेंगे। जेडीएस से भी मिल रहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जब ओडिशा ट्रेन हादसे पर हर विपक्षी दल सरकार को कोसने का काम कर रहा है, तो उस बीच जेडीएस प्रमुख और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने रेल मंत्री की सराहना की है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और वे अथक परिश्रम कर रहे हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली जेडीएस लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ आकर कांग्रेस को हराने में अपनी भूमिका निभाएगी। राजभर के साथ यूपी में नजदीकी बढ़ाने का प्लान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई राजनीतिक रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिसके लिए मौजूदा सहयोगी दलों को साथ रखने के अलावा भी नए साथ की तलाश है। ऐसे में बीजेपी की नजर यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के साथ गठबंधन करने की है। विधान परिषद के चुनाव में राजभर ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। इसकी वजह यह है कि सुभाषपा से गठबंधन करने पर बीजेपी को पूर्वांचल में 5 से 6 लोकसभा सीटों पर फायदा हो सकता है। बिहार के दल भी आ रहे करीब। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के खेमे में जाने के बाद बीजेपी नए राजनीतिक साथियों की तलाश में है। रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे चिराग पासवान की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। उपचुनाव में बीजेपी के लिए चिराग पासवान प्रचार कर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन चाचा पशुपति पारस के एनडीए में होने के चलते दोस्ती परवान नहीं चढ़ पा रही है। हालांकि बीजेपी इसी कोशिश में लगी है कि चाचा भतीजे दोनों को साथ कर रखा जाए। इनके अलावा जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के भी बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारी है, तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी साथ लेने की तैयारी है। ये दोनों ही नेता पहले एनडीए के साथ रह चुके हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी भी इन दिनों बागी तेवर अपनाए हुए हैं, जिसके चलते उनके भी एनडीए में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं।